बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास कोई नल वैल्यू वगैरह आ रही होती है तो उसके लिए हम जो डिफ़ॉल्ट होता है इसका यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड होती रहे नल की जगह, क्योंकि नल का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जो हमारे यूज़र हैं उसको समझ नहीं सकते। तो इसको एसक्यूएल सर्वर 2014 में हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे कोई भी नल की जगह वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट ही। तो ये मेरे पास एक डेटाबेस पहले से क्रिएट है। उसके बाद हमारे पास सिंपल जैसे कि हम टेबल क्रिएट करते हैं उसी तरह ये मैंने टेबल जो है उसमें आईडी स्टूडेंट के नाम से टेबल है और उसकी आईडी है और नेम है। तो एक मैं और यहाँ एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ सिटी के नाम से। तो ये सिटी और वारचार मैं रख लेता हूँ कुछ भी साइज़। तो ये हमारे पास ये डाटा जो है एंटर हो जाए। तो अब इसमें मैं लगाना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एंटर हो जाए। तो आप किसी भी कॉलम पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि आईडी पे आप जो है ऑटोमेटिकली हमारे पास जो अगर हम आईडी एंटर नहीं करते तो उसमें यानी कि नल लिखने की बजाय वह अननोन लिखा जाए, तो आप यहाँ जो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप नेम पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है सिटी पे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप इस तरह लिखेंगे। आपको इस बात का कंसेप्ट होगा कि हमारे पास जो है यानी कि वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, या जैसे कि ये हम वैल्यू अगर एंटर कोई भी करते हैं तो हमारे पास वो नल में ही आती हैं। तो मैं इसके लिए पहले तो इसको एग्जीक्यूट करवा के आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले इसको एग्जीक्यूट करवा, फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवाना, तो ये देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली जो है डाटा एंटर हो चुका है। तो इसी तरह अगर हम आप इसमें यहाँ अगर वैल्यू वगैरह दें तो आपको यहाँ इस तरह सही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ हम आईडी लिख लेते हैं, आईडी कॉमन नेम और सिटी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास जो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स वगैरह आ गए। तो उसके बाद हम जो ये स्टूडेंट है इसमें जो आईडी है वो 76 ऐड कर रहे हैं, जो नेम है वो अहमद के नाम से कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमारे पास है सिटी है वो हम कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं एंटर करते तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो है नाला शो कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 रो इफेक्टेड हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 76 नेम जो है ये अहमद और सिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ हमारे पास अक्सर नल लिखा जाता है। तो इसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू जो है हम दे सकते हैं। अगर मैं इस तरह यहाँ कुछ लिखते ही नहीं तो ये हमारे पास जो है ये आप एरर देगा, क्योंकि ये हमारे सब सिटी लिखी और यहाँ हमारे पास एरर आएगा। या फिर हम यहाँ कुछ वैल्यू दे भी सकते हैं, चाहे जैसे मर्जी दे लें, ये हमारी मर्जी है। तो यहाँ कुछ भी नहीं देंगे तो हमारे पास यहाँ हाल ही आता है। अगर यहाँ लिखता है आईडी की तो यहाँ तो नल 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 आ जाता। तो ये हमारे पास ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं देता, फर्ज के यहाँ मैं कोई भी वैल्यू एंटर नहीं कर रहा, तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो है ये नल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो आईडी है ये 0 है, क्योंकि यहाँ मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ आईडी के 0 आया यहाँ हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ इसको सिलेक्ट तो किया था लेकिन कोई भी डाटा एंटर नहीं किया था। इसको सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर यहाँ से मैं आईडी को वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ तो आईडी को बिल्कुल मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और दूसरे दोनों में डाटा इंसर्ट कर दो, तो अब हमारे पास नल लिखा जाएगा। नल का जैसे कि आम किसी भी यूज़र को कोई पता नहीं चलता ये क्या है। तो अब आप देखेंगे 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है। तो इसी तरह ये हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ नल आ चुका है। इसी तरह अगर आप सिटी को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास फिर भी नल आएगा। ये भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। यानी कि अगर हम यहाँ आईडी लिख रहे हैं और यहाँ अगर हम सिटी को ख़त्म कर रहे हैं तो यहाँ हमारे सिटी की जगह भी नल आ जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ अब आपको सिटी की जगह नल नज़र आएगा।
तो देख सकते हैं यहाँ सिटी की जगह भी आपको नल नजर है। तो इसके सोल्यूशन के लिए अब हम इसकी सोचेंगे, यहाँ सिंपल मैं इस टेबल का नाम चेंज करता हूँ और इसको दोबारा हम अब ऐसे इस तरह एग्जीक्यूट करवाते हैं कि हमारे पास जो है जो डाटा है वो यहाँ नल ना आए बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट एंटर होता जाए। अगर हम यहाँ कोई भी टेबल जो सिलेक्ट नहीं करते तो स्टूडेंट के टेबल का नाम यहाँ किसी पर भी आप लगा सकते हैं। मैं फ़र्ज़ के सिटी पे लगाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, ये कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के बाद मैं लिखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो डाटा एंटर हो, यानी कि तो सिटी में हमारे पास जो डाटा तो LHR यानी कि लाहौर के नाम से ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो इंसर्ट होता जाए। तो इसके लिए अब ये हमारे पास इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और जो मेरे पास जो टेबल है वो स्टूडेंट्स के नाम से, पहले स्टूडेंट का नाम था। तो इसको सारे को मैं पहले चेंज करूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए बाद में एग्जीक्यूट करवाने में। तो ये मैंने सारा चेंज कर दिया, स्टूडेंट्स के नाम से अब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो इस पर कंडीशन लगाइए कि लोअर ऑटोमेटिकली हमारे पास एंटर होता जाए नल की जगह। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, देख सकते हैं। और इसमें अब हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से कोई भी डाटा नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो ID नेम और सिटी है। तो अब मैं देखते हैं यहाँ मैं आप जो सिटी है उसको एंटर नहीं कर रहा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर दे देगा। तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है और इसके बाद हम इस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हुए आप देखेंगे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर आ चुका है। तो अगर आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर सिटी का नाम लिखता हूँ, जैसे कि सिटी है, तो यहाँ सिटी लिखता हूँ और यहाँ मैं एंटर करना चाहता हूँ HFD यानी कि हाफजाबाद। तो इसके लिए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो ये हमारे पास लाहौर की जगह अब HFD आ जाएगा। इसको अब मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास अहमद और जो HFD आ चुका है। इसी तरह अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये फिर हमारे पास जो ये नल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ अब हम इसको सिलेक्ट भी किया और हम कोई वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, तो इसलिए ये आप लाहौर यहाँ नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ भी यहाँ नहीं आया। तो इसलिए अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते और यहाँ लिखते हैं तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू एंटर होती रहती है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप IT के रिलेटेड किसी भी किस्म का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।